भगवान 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिबानश्च चक्षुश्चवंत्र भ्रुवौ प्राणपानौ समो कृत्वा नाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष प्राण विक्तेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्तेव से। स्पर्शान कृत्वा बहिबान, परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं। बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाह्य विषयों का चिंतन न करें। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग परम योग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुक्ता हो जाती है। वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है इनसे राग पूर्वक माना हुआ अपना संबंध। इस माने हुए संबंध का त्याग करने से ही उत्प्रयुक्त पदों का तात्पर्य है। चक्षुश्चवंत्रे भ्रुवौ, यहाँ भ्रुवो अंतरे पदों से दृष्टि को दोनों बाहों के बीच में रखना अर्थात दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर रखना, ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद रखने से लय दोष निद्रा आने की संभावना रहती है और नेत्रों को सर्वथा खुला रखने से सामने दृश्य रहने से विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है। इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आधे मूंदे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों बाहों के बीच स्थापित करने के लिए कहा गया है। प्राणपानो समो कृत्वा नाभ्यंतरचारिणौ, नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। प्राण वायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है। इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर दाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालें, फिर दाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर बाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालें। इन सब क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिका के बाहर और भीतर तथा कंठ आदि देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान न हो तब समझना चाहिए कि प्राण अपान की गति समान हो गई है। इन दोनों की गति सम होने से लक्ष्य परमात्मा रहने से मन में स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। ध्यान योग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने से ही इसका उपयुक्त पदों में उल्लेख किया गया है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है और एक बुद्धि का ज्ञान। इंद्रिया और बुद्धि दोनों के बीच में मन का निवास है। मनुष्य को यह देखना है कि उसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है या बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है अथवा आंशिक रूप से दोनों के ज्ञान का प्रभाव है। इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का। जिन मनुष्यों के मन पर केवल इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है वे संयोग जन सुख भोग में ही लगे रहते हैं, और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है वे परिणाम की ओर दृष्टि रहने से सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। प्राय साधकों के मन पर आंशिक रूप से इंद्रियों और बुद्धि दोनों के ज्ञान का प्रभाव रहता है। उनके मन में इंद्रियों तथा बुद्धि के ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है, इसलिए वे अपने विवेक को महत्व नहीं दे पाते और जो करना चाहते हैं उसे कर नहीं पाते। यह द्वंद्व ही ध्यान में बाधक है। अतः यहाँ मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए। मुनि मोक्ष प्राण, परमात्मा प्राप्ति करना ही जिनका लक्ष्य है, ऐसे परमात्मा स्वरूप का मनन करने वाले साधक को यहाँ मोक्ष प्राण कहा गया है। परमात्म तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण होने के कारण सदा सर्वदा सबको प्राप्त ही है, परंतु दृढ़ निश्चय न होने के कारण ऐसे नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति में देरी हो रही है। यदि एक दृढ़ उद्देश्य बन जाए तो उस तत्व की अनुभूति में देरी का काम नहीं। वास्तव में उद्देश्य पहले से ही बनाया है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। केवल इस उद्देश्य को पहचानना है। जब साधक इस उद्देश्य को पहचान लेता है तब उसमें परमात्मा प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यह लालसा संसार की सब कामनाओं को मिटाकर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव करा देती है। अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को पहचानने के लिए ही यहाँ मोक्ष प्राण पद का प्रयोग हुआ है। कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में एक दृढ़ निश्चय या उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा तो साधन में सिद्धि कैसे मिलेगी। इसलिए यहाँ मोक्ष प्राण पदों में ध्यान योग में दृढ़ निश्चय की आवश्यकता बताई गई है। विक्तेच्छा भय क्रोधो, यह अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा देने वाले प्राणी को अपने से सबल मानने पर उसमें भय होता है और निर्बल मानने से उस पर क्रोध आता है। ऐसे ही जीने की इच्छा रहने से मृत्यु से भय होता है और दूसरों से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने तथा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से ही क्रोध आता है। अतः भय क्रोध होने में इच्छा ही मुख्य है।
यदि मनुष्य में इच्छा पूर्ति का उद्देश्य न रहे परंतु एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रह जाए तो भय क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है। इच्छा का सर्वथा अभाव होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। कारण है कि वस्तुओं की और जीने की इच्छा से ही मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा है। साधक को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, क्या वस्तुओं की इच्छा से वस्तुएं मिल जाती हैं और क्या जीने की इच्छा से मृत्यु से बच जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि न तो वस्तुओं की इच्छा पूरी कर सकते हैं और न ही मृत्यु से बच सकते हैं। इसलिए यदि साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे एक परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए तो वह वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है। परंतु यदि वस्तुओं की ओर जीने की इच्छा होगी तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और मृत्यु के भय से भी बचाव नहीं होगा तथा क्रोध से भी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है। सदा मुक्तेव से उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के साथ अपना संबंध मानना ही बंधन है। इस माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग करना ही मुक्ति है। जो मुक्त हो गया है उस पर किसी भी घटना, परिस्थिति, निंदा, स्तुति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन मरण आदि का किंचन मात्र भी असर नहीं पड़ता। सदा मुक्त पदों का तात्पर्य है कि वास्तव में साधक स्वरूप से सदा मुक्त ही है। वास्तव में साधक स्वरूप से सदा मुक्त ही है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से अपना संबंध मानने के कारण ही उसे अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। संसार से मानव संबंध मिटते ही स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव हो जाता है।